रहा है। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय सरिता में। तो प्यारे साथियों, आप सभी जो है आज पढ़ेंगे कक्षा 12 का फिजिक्स फर्स्ट पेपर स्थिर विद्युत की। देखो प्यारे साथियों, इस लेक्चर को IRT पॉलिटेक्निक वाले भी देख सकते हैं। आइए तो हम शुरुआत करते हैं। आप ध्यान दें, आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले खंड का में। सबसे पहले खंड का में आपको पढ़ना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। खंड का में जो आप पढ़ेंगे ना, स्थिर विद्युत की पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्थिर विद्युत की पढ़ेंगे। स्थिर विद्युत की आप पढ़ेंगे। चलिए, तो स्थिर विद्युत की में आपको जो है 4 टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दें, आपको पढ़ना है आवेश तथा कूलाम का नियम पढ़ना है भैया। आपको पढ़ना है सबसे पहले आवेश तथा कूलाम का नियम, ठीक है। सॉरी, आवेश तथा कूलाम का नियम पढ़ना है आपको। पढ़ते चलिए, ठीक है। आप सभी जो है एक कॉपी बना लें, नोट्स, और एकदम शुरुआत से पढ़ाई करें। उसके बाद भैया आपको दूसरा जो है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, आपको दूसरा टॉपिक वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है। दूसरा टॉपिक भैया आपको वैद्युत क्षेत्र तथा विभव पढ़ना है। ओके, जहाँ दिक्कत होगी एक एक चीज़ मैं आपको समझाता चलूँगा। फिर आपको भैया संधारित्र पढ़ाएंगे। तीसरा टॉपिक क्या पढ़ाएंगे? हम आपको संधारित्र पढ़ा देंगे। जो जो NCERT बेस्ड से क्रम से हैं वही आपको पढ़ाए जाएंगे। चौथा टॉपिक भैया 4 नंबर पे आपका गॉस की प्रमेय है। क्या है? गॉस की प्रमेय है। ये नया बैच है, एकदम शुरू से चल रहा है। आज का लेक्चर 1 आप देख रहे हैं। तो खंड का में स्थिर वैद्युतिकी में भैया सबसे पहले आप आवेश तथा कूलाम का नियम पढ़ने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र तथा विभव पढ़ेंगे, संधारित्र पढ़ेंगे, गॉस की प्रमेय आप पढ़ेंगे। चलिए, तो अध्याय 1 आप शुरू करेंगे। तो अध्याय 1 में जो है ना, हाँ, अध्याय 1 में चलो, अध्याय 1 में आप चालू करें आवेश तथा कूलाम का नियम। पढ़ते चलो, आवेश तथा कूलाम का नियम। देखो, फालतू की बातें जो है मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं दिल से पढ़ाता हूँ। तुम भी दिल से पढ़ा करो। नहीं पढ़ना है तो मत आया करो इस चैनल पे, ठीक है। जो भी काम करो एकदम दिल से करो। दिल से कोई भी किसी को भी चाहोगे, कोई भी चीज़ चाहोगे तो वो आपकी हो जाएगी, वो चाहे पढ़ाई हो या कुछ और हो। अच्छा, समझते तो बहुत जल्दी हो, ठीक है। चार्ल्स कूलाम लॉ, चार्ल्स एंड कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ, ठीक है। आप चीज़ों को समझो, सेंस पर ध्यान दो। आइए, तो सबसे पहले भैया आपको आवेशन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? आवेशन को अंग्रेजी में चार्जेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्जेशन बोलोगे। आवेशन को क्या बोलोगे भैया? चार्जेशन बोलेंगे हम। तो ये बताइए, आवेशन को जब आप चार्जेशन बोल रहे हैं तो यहाँ पर आपको चलो बताते हैं। जैसे आप जानते हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो, हर वस्तु में नाभिक पाया जाता है। हर वस्तु में क्या पाया जाता है भैया? नाभिक पाया जाता है। चलो, हर वस्तु में नाभिक पाया जाता है, ये नाभिक है। अब इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं भैया। क्या होती हैं? वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। और इलेक्ट्रॉन इन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन इन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। लेकिन ये ध्यान दें, जो सबसे बाहर की कक्षा होती है, हमने बताया कि दुनिया की जितनी सजीव या निर्जीव चीज़ें हैं सभी में नाभिक पाया जाता है। ये नाभिक, ठीक है। तो नाभिक जो है भैया, अच्छा, अब इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। तो वृत्तीय कक्षाओं के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब ये चक्कर कैसे लगाते हैं?
ये नाभिक क्या करता है, इन पर आकर्षण बल लगाता है, इन सभी पर क्या करता है, आकर्षण बल लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्यों चक्कर लगाते हैं, तो आप बताएंगे आकर्षण बल के कारण। आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के कारण भैया, आकर्षण बल के कारण जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब ये ध्यान दो, जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है ये वाला, इस पर ये कम आकर्षण बल लगा पाता है। नाभिक जो है, नाभिक बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कम आकर्षण बल लगा पाता है। तो अगर इसको बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा दे दी जाए, बाहर से इसको क्या दे दी जाए, अतिरिक्त ऊर्जा दे दी जाए, बाहर से इसको अतिरिक्त ऊर्जा दे दें, अतिरिक्त ऊर्जा देने पर, अतिरिक्त ऊर्जा दे दिया जाए तो ये अपनी कक्षा छोड़कर बाहर चला जाएगा। ये अपनी कक्षा छोड़कर कहाँ चला जाएगा भैया, बाहर चला जाएगा। अब देखो क्यों बाहर चला गया, बाहर कैसे जाता है इलेक्ट्रॉन, अतिरिक्त ऊर्जा देने पर, यहाँ बता दे रहे हैं अतिरिक्त। देखो हर चीज़ मैं पढ़ाऊँगा, बस धैर्य रखो। अतिरिक्त ऊर्जा देने पर, अतिरिक्त ऊर्जा देने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर, अपनी कक्षा छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ठीक है, बाहर चले जाते हैं भैया। चलो देखो, पढ़ाई करने में जोर आता है, लेकिन जोर का मतलब ये है कि आप भागते हैं पढ़ाई करने से। पढ़ाई कितना भी अच्छा जाए लेकिन आप भागेंगे, क्योंकि जोर आता है, मन नहीं लगता है। लेकिन प्यारे मित्र, जब तुम पढ़ने बैठते हो ना, तो तुम्हारे साथ सिर्फ तुम नहीं बैठते हो, तुम्हारे माँ बाप के सपने भी बैठते हैं, तुम्हारे खुद के सपने बैठते हैं पढ़ने के लिए। तो उन सपनों की खातिर यार मेहनत किया करो। पेरेंट्स बहुत मेहनत करके पैसा देते हैं, तो उनके पैसे की जो है वैल्यू रखा करो। चलो अब देखो, अतिरिक्त ऊर्जा दे देने पर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं। चलिए ध्यान दें, तो भैया आपने देखा, अब यही है आवेशन। अब अभी आवेशन की जो परिभाषा है मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। आवेशन की मैं आपको परिभाषा बताता हूँ। परिभाषा, डिफिनीशन, कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को भैया, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर, एक वस्तु से निकलकर ना दिखे तो मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, समझ लिया करो, ठीक है। तो तो एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। ओके, चलो, तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। हाँ, चलिए अब आपको ये जानना है कि जैसे एक वस्तु है आपकी ए और एक वस्तु है बी, जब इनको आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। इसी घटना को आवेशन कहते हैं। हाँ, इस घटना को आवेशन कहते हैं, इस घटना को आवेशन कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या, बोलो, समझ में आ रहा है ना? कमेंट करते रहो, फीडबैक ज़रूर दिया करो, साथ साथ पढ़ाई करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। चलो अब यहाँ ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे किस वस्तु से, रगड़ तो आप दोनों को रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से निकलेंगे, ए से निकलेंगे कि बी से निकलेंगे। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है भैया, इलेक्ट्रॉन सदैव उसी वस्तु से निकलते हैं, उसी वस्तु से निकलते हैं जिसका कार्यफलन कम होगा, जिसका कार्यफलन क्या होता है, कम होता है।
अब आप कहोगे कि कार्यफलन क्या है, तो मैं उसी दिशा में बढ़ रहा हूँ, बस तुम पढ़ते रहो। जिसका कार्यफलन क्या होता है, अब देखो मैं कार्यफलन बता देता हूँ, यहाँ पर पूरी डिफाइन नहीं करूँगा, लेकिन इतना बताऊँगा आपके समझ में आ जाएगा। कार्यफलन का मतलब होता है, कार्यफलन कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे देने पर इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से उत्सर्जित होते हैं, पृष्ठ से निकल जाते हैं। देखो, अब हर वस्तु की एक निश्चित ऊर्जा होती है, वह निश्चित ऊर्जा जो किसी वस्तु को देने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो आपको इतनी ऊर्जा से रगड़ना है कि इलेक्ट्रॉन निकलने लगें, लेकिन निकलेंगे उसी वाली वस्तु से जिसका कार्यफलन कम होगा। कार्यफलन का मतलब उस वस्तु जिसमें वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे देने पर इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से निकल जाते हैं। तो जिसका कार्यफलन कम होगा उससे जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जल्दी निकलेंगे तो एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु पे पहुंच जाएंगे ऐसे। ठीक है, चलो, तो ये रही आपकी कार्यफलन की परिभाषा। चलिए, तो आप ये ध्यान दें, जैसे एक वस्तु A है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, वो अपना द्रव्यमान लेकर के जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना द्रव्यमान भी दे करके जाएगा, तो इसका द्रव्यमान घट जाएगा और इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका बढ़ेगा, देखो इसका, भाई इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ बता देते हैं कि यदि, यहाँ देख लो, यहाँ भी इम्पोर्टेंट बात है ये, कि यदि ये स्टार की बात है, इम्पोर्टेंट बात है, कि यदि यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा भैया, द्रव्यमान में कमी आएगी। क्या होगा, द्रव्यमान में कमी आएगी, द्रव्यमान में कमी आएगी। देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल के इसमें जाएगा तो अपना द्रव्यमान भी तो लेकर के जाएगा, जितना उसका द्रव्यमान होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, द्रव्यमान में कमी आएगी। देखो, इलेक्ट्रॉन आएंगे जिस वस्तु पर, उसमें क्या होगा भैया, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो द्रव्यमान में वृद्धि होगी। तब क्या होगा, द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। टेंशन ना लो, सब समझ जाओगे। तो आप ये ध्यान दें कि मास जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम होता है, किलोग्राम होता है भैया। उसके बाद प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन भैया 1.673 है, 1.673 है, गुणे 10⁻27 kg होता है। देखो यार, टेंशन न लो, तुम बस पढ़ते रहो, सब चीज़ शुद्ध ठीक हो जाएगी। जो तुम लोग थोड़ा सा पढ़ने में कह रहे हो कि लेट हो गए हैं सर, तो मैं सब ठीक कर दूंगा। 1.675 ये है प्रोटॉन का द्रव्यमान भैया, 10⁻27 kg होता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है भैया, न्यूट्रॉन का है। ठीक है, देख लो, यहाँ 3 है, ये 5 है ना, तो न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा है, फिर क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है, फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, सबसे कम होता है। ये भी ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है ना। चलो आगे बढ़ो। तो अब आपको पढ़ना है भैया, आवेश पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आवेश पढ़ना है आपको। अब आवेश पढ़ना है। कोई दिक्कत हो तो बोल देना मेरे भाई, मैं दिल से पढ़ाता हूँ, तुम पढ़ा करो बस। तुम पढ़ोगे तो मुझे खुशी मिलेगी, तुम्हारे अंक आएंगे तो मुझे दुगनी खुशी मिलेगी। तुमसे ज़्यादा मैं खुश होता हूँ जब तुम्हारे अंक आते हैं, अच्छे अंक तब। आवेश, आवेश का मतलब भैया, आवेश को अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। चलो, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव की घटनाएं घटती हैं, उसे कहा जाता है भैया आवेश। यहाँ लिख देता हूँ, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में
विद्युत, हाँ, विद्युत या चुंबकीय प्रभाव की घटनाएं घटती हैं। चुंबकीय प्रभाव की घटनाएं घटती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा होता हूँ तो वहाँ पर जो है आप समझा करो। हाँ, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में विद्युत या चुंबकीय प्रभाव की घटनाएं घटती हैं उसे आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। अब बताओ, आवेश को किससे लिखा जाता है? बोलो, आवेश को भैया, एक मिनट, यहाँ देखो, आवेश को भैया क्यू से लिखते हैं। आवेश को क्यू से लिखते हैं। आवेश को किससे लिखते हैं? आवेश को क्यू से लिखते हैं। चलिए, आप बताइए, आवेश कैसी राशि है? आवेश अदिश राशि है। आवेश भैया अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है भैया? आवेश अदिश राशि है। आइए, आवेश अदिश राशि है। चलिए, तो आवेश को किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। ठीक है, आवेश को जो है किससे लिखते हैं भैया? क्यू से लिखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर अब आप चीज़ों को सीखो। आवेश को भैया क्यू से लिखते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत थी, अब ठीक है। अब आपकी जो है नोट्स भी है और आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आवेश जो है, आवेश को क्यू से लिखते हैं। आवेश अदिश राशि है। ठीक है, आवेश का मात्रक वगैरह सब चीज़ बताएंगे। चलो, मात्रक इसका देख लो। मात्रक क्या होता है? मात्रक भैया इसका होता है कूलाम। क्या होता है भैया? इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो बोलना। आवेश का मात्रक जो है ना, ये कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और इसका सूत्र जो है Q बराबर IT होता है। Q बराबर IT। इसको हम एम्पियर सेकंड भी इसका मात्रक लिखते हैं। एम्पियर सेकंड लिखेंगे तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? एम्पियर की बीमा A और समय की बीमा T हो जाएगी। ये हो गया। ओके, चलो भैया, अब आपको पढ़ना है आवेश के प्रकार। क्या पढ़ना है भैया? आवेश के प्रकार आपको पढ़ना है। आवेश के प्रकार, चलो, आवेश के प्रकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आवेश के प्रकार पढ़ना है। ओके, ध्यान दें। हाँ, चलिए, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं आप लोग बताइए? आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। माइक तो ऑन है, हाँ ठीक है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। हमें लगा कि आवाज़ नहीं आ रही है, वही चेक कर रहे थे। चलिए, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले धन आवेश। सबसे पहले क्या होता है भैया? धन आवेश होता है। धन आवेश, उसके बाद भैया ऋण आवेश। देखो, धन आवेश कब आता है किसी वस्तु पर? जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे किसी वस्तु से, निकलते हैं, तो द्रव्यमान में कमी आती है। क्या होती है? द्रव्यमान में कमी आती है। द्रव्यमान में कमी। धन आवेश के बारे में बता रहे हैं।
द्रव्यमान में कमी हो जाएगी ना। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो धन आवेश आएगा, धन आवेश आएगा तो इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाएगी। ये बात आपने सीख लिया। अब ऋण आवेश जानो यार। ऋण आवेश के बारे में बताता हूँ मैं आपको, ऋण आवेश के बारे में, ठीक है। ऋण आवेश जो है, जब इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्या बात कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ऋण आवेश होगा और द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। जब ऋण आवेश आएगा तो क्या होगा, द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी ना, द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। अब आवेश के गुण पढ़ो यार। अभी यहाँ पढ़ लिया ना तुमने आवेश के प्रकार में, तो ये 2 प्रकार के हैं, 1 और 2, ठीक। अब पढ़ो आवेश के गुण, आवेश के गुण पढ़ लो। आवेश के गुण पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या कह रहे हैं कि सर इसे IRT वाले देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए देखो, समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेश के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है भैया। चलो देखो, तो आवेश के गुण में पहला गुण ये है कि समान आवेश, ठीक है, समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण, ठीक है, गुण पढ़ा रहे हैं, प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश के बीच, विपरीत आवेश के बीच में भैया, बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। चलो ये बात थी। जैसे समान आवेश हैं प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू है, तो इसके बीच में ये प्रतिकर्षण लगेगा, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। और दूसरा बात बताते हैं आपको। चलो, तो ये गुण आप पढ़ रहे हैं। दूसरा ये है आवेश के गुण में कि बिना द्रव्यमान के आवेश कभी नहीं हो सकता है। देखो दूसरा गुण बताता हूँ, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, आवेश नहीं हो सकता है। चलो बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता है, परंतु बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। सर ये क्या बता रहे हैं आप, मैं समझाता हूँ, रुक जाओ। देखो कह रहे हैं कि बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, मतलब जहाँ जहाँ भी द्रव्यमान होगा, दुनिया के किसी भी चीज़ में अगर द्रव्यमान है तो उसमें आवेश होगा निश्चित रूप से। लेकिन जरूरी नहीं है कि जहाँ आवेश हो वहाँ द्रव्यमान भी हो। जैसे न्यूट्रॉन है, देखो न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होता है। जैसे बता देता हूँ तुमको, जैसे न्यूट्रॉन में द्रव्यमान तो होता है, द्रव्यमान तो होता है ना, अभी ऊपर बताए थे। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये बताए थे तुमको यहाँ पे, ठीक है। 1.675 × 10⁻⁻27 kg, यहाँ माइनस भी था, ठीक। चलो, तो न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होता है लेकिन आवेश नहीं होता। लेकिन न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, शून्य होता है। न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है। इसका मतलब ये हो गया, सिद्ध हो गया कि जहाँ भी द्रव्यमान होगा वहाँ आवेश होगा। लेकिन जहाँ देखो द्रव्यमान बिना आवेश के नहीं हो सकता, परंतु आवेश बिना द्रव्यमान के हो सकता है, सीधी बात है। आइए आगे बढ़े। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, आप चाहेंगे तो नोट भी कर लेंगे, आगे की चीज़ें कल होंगी, ठीक है। तो चलो, जो भी क्लास आज हुई है उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपको एक सूचना देनी थी,
जान लो। सूचना ये है भैया, आपकी सूचना ये है कि नया बैच चालू हो रहा है। नया बैच जो है 2 जनवरी से चालू हो रहा है। 2 जनवरी से शुरू हो रहा है। सारे विषय चल रहे हैं, सारे विषय चल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब कुछ चल रहा है। तो आपकी जो है फिजिक्स की क्लास जो है 2 जनवरी से नया चल रहा है। केवल फिजिक्स और मैथ चलेगा 2 जनवरी से अभी, ठीक है। नया बैच क्रैश कोर्स भी, क्रैश कोर्स वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, उसमें तेज़ी से पढ़ाया जाएगा। तो उसकी फ़ीस जो रखी गई है ना भैया 499 रुपये रखी गई है, ठीक है। उसकी फ़ीस 4000 रुपये थी, कम करके 499 कर दी गई है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और पढ़ाई करें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे। तो अगले दिन मिलेंगे। तो ये आज की क्लास थी जो है, तो कल आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक नई बातों के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।